हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेक इजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि क्लास नंबर 1 हम लोगों की हो चुकी है। चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना के अभ्यास प्रश्न यहाँ पर चल रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने 2.8 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हम 2.9 से स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के पास, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी का एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इसका शुरुआत करते हैं सर, कैसे होगा। आज क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने कहा 4 गुना 10 की पावर -7 मीटर तरंग दैर्घ्य वाले एक फोटोन 2.13 इलेक्ट्रिक वोल्ट कार्यफलन वाली धातु की सतह से टकराता है तो फोटोन की ऊर्जा, ठीक। अच्छा, एक चीज समझो, ये जो होता है ना, ये कार्यफलन होता है, यही होता है ई नोड। क्या होता है? ई नोड। जनरली से इंडिकेट करते हैं डब्ल्यू नोड से, ठीक। और ई नोड वही है कि जितनी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए आपको किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी सतह से बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो कार्यफलन होता है वही ई नोड है। यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो इसका फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला क्या था? एच न्यू। तो यहां पर हो जाता है एच न्यू नोड, बस, ठीक। और न्यू नोड क्या था? ये था आपका दहली आवृत्ति। याद है? दहली आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अच्छा हाँ भाई, कल के क्वेश्चन में एक गलती हो गई थी, वो देख लेते हैं। कौन सा था? यही था क्या? यही था ना? क्या था इसमें? यहां पर माइनस का कुछ लोचा हो गया था। लैम्डा की वैल्यू आ गई थी आपकी 6 × 10⁻², है ना। तो यहां पर हमने वो गलती से प्लस में ले ली थी, तो ये करेक्शन कर लेना, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो ये ऊपर आके प्लस हो जाएगा। मतलब कोई भी पावर, कोई भी चिन्ह नहीं आएगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। ये करेक्शन कर लेना बस। हाँ, उसने कहा फोटोन की ऊर्जा। तो आप मुझे बताओ फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला अभी बताया, बिल्कुल अभी जो बता गया है वही फॉर्मूला है। क्या बताया अभी? ये नहीं, ठीक। फोटोन की ऊर्जा, ठीक। तो फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला है E = H न्यू। उसने आपको तरंग दैर्घ्य दे दिया, क्या दे दिया? तरंग दैर्घ्य दे दिया। तो फोटोन की ऊर्जा निकालते हैं, तो तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा आपको दे दिया। तो आप यहां पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो लैम्डा के रूप वाला ही करेंगे। तो लैम्डा के रूप में अगर करेंगे तो एच लैम्डा की जगह C/लैम्डा। एच आपको पता है सबको क्या होता है? क्या होता है सर? एच प्लांक नियतांक यानी कि 6.62 × 10⁻³ जूल सेकंड इंटू सी। क्या है? सी, ठीक। देखो, एक फोटोन है और फोटोन किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रकाश के लिए, ठीक। तो प्रकाश के लिए इस्तेमाल होता है तो इसका अर्थ क्या हो गया? यहां पर हम प्रकाश के वेग की बात करेंगे जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तरंग दैर्घ्य कितना दिया है? अपॉन तरंग दैर्घ्य दिया है 4 × 10⁻⁷ मीटर। देखा जाए तो सर मीटर से मीटर कट जाएगा ना, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अब जो बचेगा वो क्या बचेगा? जूल। लेकिन ये जूल क्या है? ये जूल है पूरे फोटोन की ऊर्जा। जूल क्या है? पूरे फोटोन की ऊर्जा। करते हैं कैलकुलेट, कितना आ रहा है, ठीक। सबसे पहले तो 10 की पावर को मैनेज करेंगे। देखो 10 की पावर को मैनेज करते हैं सबसे पहले। देखो जी, ये आ जाएगा -34 और भी आ गया, हाँ, +8। जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो चिन्ह बदल जाता है, +7। 10 की पावर मैनेज हो गई। अब अपने पास क्या क्या बचा? तो अपने पास बचा 6.62 इंटू, नहीं ये तो सब मैनेज कर चुके ना, इंटू 3/, कितना? 4, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इसे 60 ले लूं थोड़ी देर के लिए, ले सकता हूं 60, तो उससे फायदा हो जाएगा कि ये संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे 4 × 4 बचा कितना है? 2, यानी कि 26। 4 × 6 24, बचा कितना अपने पास? 2। 2 का मतलब कितना हो गया? 2 का मतलब 20 और 4 पंजे 20, ठीक। और 2 पॉइंट पीछे 1.65, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 6 15, हासिल को 1, 16 × 3 48 और 1 49 और 2 पॉइंट पीछे, तो आ जाएगा 4.95
इंटू 10 की पावर कितनी आ रही है जरा बताना, ये कितना है, ये है आपका कितना 15, इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 19, और ये क्या आ गई, ये आ गई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। लेकिन उसने ऊर्जा जो पूछी है वो किस में पूछी है, इलेक्ट्रिक वोल्ट में। उसने जो ऊर्जा पूछी है वो किस में पूछी है, इलेक्ट्रिक वोल्ट में। अब जरा मेरी बात को समझो, इलेक्ट्रिक वोल्ट कैसे बनाएंगे इसे, देखो उसने कहा है कि एक इलेक्ट्रिक वोल्ट बराबर होता है 1.6020 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अगर मैं कहूं एक जूल बराबर कितना होगा, ये जूल में है, तो अगर मैं आपसे पूछूं एक जूल बराबर कितना होगा, तो 1/1.6020 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इलेक्ट्रिक वोल्ट। इसको अगर मुझे किसी जूल को इलेक्ट्रिक वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो एक्चुअल में उसे इस संख्या से डिवाइड करना है, ठीक, तो अपॉन इसे डिवाइड कर देते हैं किससे, 1.6020 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ये तो कट जाएगा, और इसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप करो, थोड़ी सी मैं करूँ, ठीक है ना। और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये कितना आना चाहिए, 2.9 है ना, 2.9 नहीं भाई, मेरे पास इसका आंसर जूल में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, नहीं लिखा हुआ है 4.96 समथिंग आ रहा ना हम लोगों का बताइए, और 1.6020 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 3.1020, ये कर लेना, ये आएगा आपका 3.1020 इलेक्ट्रिक वोल्ट, ये कर लेना, है ना, क्योंकि इसने ईवी में पूछा आंसर, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक वोल्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं कभी सोचो, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, आगे चलते हैं। अच्छा, इसी का ही सेकंड पार्ट है, उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा पूछी है, क्या पूछी है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अगर कभी भी आपसे फोटोन की गतिज ऊर्जा पूछ ले, ठीक, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें तो फिर हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, समझो जरा मेरी बात को समझो। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या, कि जब कभी भी कोई फोटोन होता है तो फोटोन के अंदर जो मिनिमम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, उससे अतिरिक्त जो भी ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा चाहिए उसे ही कार्यफलन भी कह देते हैं। तो मैं कह दूंगा कि किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो है 2.13, मतलब इतनी ऊर्जा अगर मिलेगी किसी इलेक्ट्रॉन को तो वो अपनी सतह से बाहर निकल जाएगा, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास है कितनी ऊर्जा, 3.1020, ठीक। तो अगर मैं कह दूं किसी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा है और उसने इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी ऊर्जा इस्तेमाल कर दी, इतनी, तो अगर मैं इसमें से वो ऊर्जा घटा दूं जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में इस्तेमाल हो गई, तो क्या वो बचेगी जो गतिज ऊर्जा में चली गई, तो वो यही तो पूछ रहा है। तो देखो सर जी, ये कितना है, जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है वो कितनी है, वह 3.1020, और जो कार्यफलन है, कार्यफलन कितना है 2.13, ये क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास टोटल ऊर्जा इतनी है और इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी वो 2.13 ईवी है। तो अगर मैं इसमें से 2.13 ईवी घटा दूं तो मेरे पास वो ऊर्जा आ जाएगी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद उसे गतिज ऊर्जा दे रही होगी। मैंने एक एग्जांपल बताया था ना, क्या बताया था कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक, कोई फोटोन है, फोटोन के पास मान लीजिए 5 जूल ऊर्जा है और इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने के लिए 3 जूल ऊर्जा चाहिए, तो उसकी जो अतिरिक्त ऊर्जा होगी उससे वही तो गतिज ऊर्जा कहलाएगी। तो किसी के पास कितनी ऊर्जा है फोटोन के, इतनी, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो 2.13 है, ठीक, तो इससे अतिरिक्त जो ऊर्जा होगी वही तो गतिज ऊर्जा कहलाएगी, ठीक, क्या बात, तो वही तो क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। तो अगर मैं इसमें से वो ऊर्जा घटा दूं जो इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी, घटाते हैं 3.1020 2.1300 माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना 8, ये सॉरी 9, और बस ये बचेगा, तो ये आ जाएगा 0.9720 ईवी।
क्योंकि सारा जो उसने डाटा दिया वो भी ईवी में, जो हमने कैलकुलेट किया बाद में वो भी ईवी में, तो जो आया वो सारा डाटा भी कितना आया, ईवी में ही आया। यहां तो कोई मसला हो तो बताओ। ठीक, और क्या पूछ रहा है जी इस क्वेश्चन में, वो पूछा है प्रकाश इलेक्ट्रॉन के वेग की परिकलन कीजिए। प्रकाश इलेक्ट्रॉन के वेग की, मुझे वेग भी बताना है। अब सर वो कह रहा है गतिज ऊर्जा तो ये नहीं, लेकिन वो भागा कितनी गति से, तो अब उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे वी बताना है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv स्क्वायर बराबर यही गतिज ऊर्जा। ठीक, 0.9720 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक, चलिए तो क्या ये v स्क्वायर बराबर, क्या ये बन जाएगा आपका 0.9720 इंटू 2 अपॉन m, और अगर मैं स्क्वायर भी हटा दूं तो यहां अंडर रूट लगा दूं। m क्या है, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है ना, क्या हाँ जी, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। तो वो सब वैल्यू रख के यहां से बैलेंस कर लेना, बाद में अंडर रूट कर लेना, वो आपका खुद की कैलकुलेशन है। मेरे पास आंसर लिख के दिखा रहा हूं, अगर मेरे पास लिखा हुआ तो ठीक है ही नहीं मेरे पास लिखा हुआ। ठीक है, हाँ इसे कर लेना, कुल मिला के इसका जो भी आएगा देख लेना, जो भी होगा कमेंट कर देना भाई आप लोग। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कहां पर है यह, 2.10 सोडियम परमाणु, हाँ 2.10 सोडियम परमाणु के आयन के लिए, आयनन, आयनन किसे बोलते हैं, आयनन, आयनन मतलब इलेक्ट्रॉन को उसकी सतह से बाहर निकालना, आयनन। तो उसने क्या कहा है, सोडियम परमाणु के आयनन के लिए 242 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण पर्याप्त होती। मतलब इस तरंग, मतलब अगर मैं कहूं कि किसी सोडियम परमाणु है और उससे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए 242 दशमलव कितना, 242 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य अगर दे दी जाए, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, आयनन हो जाता है। ठीक, वो क्या कह रहा है कि सोडियम की आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा मतलब कि जो ऊर्जा उसे दी गई, तो इस तरंग दैर्घ्य के लिए ऊर्जा कितनी है, ये मुझे निकालना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लैम्डा आता हो और ऊर्जा भी निकल जाए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लैम्डा भी आता हो और ऊर्जा भी निकल जाए, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। तो वही तो मैं यहां पे लगाने वाला हूं, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन में बात को ध्यान से समझना। E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू मतलब आवृत्ति, उसे जब लैम्डा में बदलूंगा तो क्या ऐसे ही कुछ लिखा जाएगा। ठीक, एच का मतलब कितना है, एच का मतलब है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 31 जूल सेकेंड, माइनस 34 जूल सेकेंड। सी का मतलब 3 गुना 10 की पावर 8 बटे लैम्डा कितना है, लैम्डा दिया हुआ है ना उसने 242 नैनोमीटर को लिख सकता हूं 10 की पावर माइनस 9 मीटर। यहां तो कोई मसला हो तो बताओ किसी को। ठीक, अब इस पूरी कैलकुलेशन को करेंगे। देखो मीटर से मीटर कट जाएगा, कहां पर था मीटर, मीटर प्रति सेकंड। सर मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाए, किसमें है आंसर, बताना किसमें है, किलो जूल में। ठीक, तो ये समझो ये जूल है और जूल को मुझे क्या बनाना है, किलो जूल बनाना है। जब कभी भी मुझे बड़े मात्रक पे जाना होता है ना, तो मैं भाग करता हूं हमेशा। तो जैसे जूल है, अब जूल को मुझे किलो जूल बनाना है। अगर मुझे इसे किलो जूल बनाना है तो इसे 10 की पावर 3 से भाग करना होगा, किलो का मतलब 10 की पावर 3। अब यहां पर समझो अगला क्या कहा उसने, प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल। ये जो डाटा आया है ना, ये एक फोटोन की ऊर्जा आई, और उसने कितने की पूछी है, 1 मोल की। ये कितने की आई, ये ई किसका फॉर्मूला है, 1 फोटोन की ऊर्जा का, 1 फोटोन की ऊर्जा आई। प्रति मोल का मतलब है 1 मोल की ऊर्जा बतानी है, प्रति मोल मतलब 1 मोल की। तो 1 फोटोन को अगर 1 मोल बनाना है तो गुना करना पड़ेगा। करते हैं जी, किससे करना पड़ेगा गुना, 1 मोल से। और 1 मोल के अंदर कितना होता है, हाँ जी 1 मोल के अंदर कितना होता है,
6.02 इंटू 10⁻23। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, ये जो हमने ऊर्जा निकाली है ना यहां तक, पहले तो ये जूल में थी, उसे किलो जूल में बना लिया, लेकिन ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, एक इलेक्ट्रॉन के आयन के लिए हमें एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उसके लिए गुना कर देंगे एक मोल से। ठीक, कैलकुलेशन अब आप ही करेंगे ज्यादातर। ठीक, मैंने कर करके दिखा दी, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। मैं आपको आंसर बता रहा हूं डायरेक्ट एकदम। आता टाना भाई, ये आ जाएगा आपका, फाइनली आना चाहिए 4, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2.10 कहां पर है, ये रहा, 494 किलो जूल मोल इनवर्स, 494 किलो जूल मोल इनवर्स। बात समझ में आई? ठीक, तो आपका आंसर ही आना चाहिए, और ये आपका होमवर्क है, समझो। कुछ कैलकुलेशन मैं कराऊंगा, और जो कैलकुलेशन मिली जुली मैं करा चुका वो आप करेंगे, क्योंकि पेपर में मैं नहीं करूंगा, पेपर में आप ही करेंगे। तो जब यहाँ पर एक बार करके देखोगे तो पता चलेगा समस्या क्या है कैलकुलेशन में, फिर उसका संशोधन होगा तो पेपर में होगा। पता चला सब कुछ याद है, कैलकुलेशन करनी आती नहीं, पेपर में ठन ठन गोपाल, ठीक है ना, तो सब बेकार हो जाएगा। तो आधी कैलकुलेशन आप करें, आधी मैं करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2.11, उसने क्या कहा है, उसने कहा 25 वॉट का एक बल्ब। इसका मतलब क्या है कि जो बल्ब है ना, जो बल्ब है उससे जो ऊर्जा आ रही है वो है 25 वाट, और या फिर इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, इसे ही हम लिख सकते हैं 25 जूल प्रति सेकंड। समझो, वाट का ही मात्रक क्या है, जूल प्रति सेकंड, यानी कि या तो 25 वाट लिख लो या 25 जूल प्रति सेकंड लिख लो। ठीक, और हम लोगों को जो उत्तर बताना है वो प्रति सेकंड में बताना है, तो हम क्यों ना इसे जूल प्रति सेकंड ही कंसीडर करें। उसने कहा इसके अंदर जो लैम्डा है वो है 0.57 म्यू मीटर। क्या होता है जी, म्यू को जब हटाते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ बोलो भाई, 10⁻⁻6 मीटर से। ठीक, उसने क्या दिया, एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी मतलब एक ही रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जाता है प्रति सेकंड क्वांटा के उत्सर्जन की दर बताइए। मतलब एक सेकंड में कितने क्वांटा उत्सर्जित हुए, एक सेकंड में कितने क्वांटा उत्सर्जित हुए। ठीक, तो समझो जरा, एक सेकंड में कितने क्वांटा उत्सर्जित हुए समझते हैं। देखो मुझे पता है भाई, एक फोटोन, समझते चलो मेरी बात को, एक फोटोन, या जिसे वो क्वांटा कह रहा है वो कह सकते हैं, एक क्वांटा की जो ऊर्जा होती है ना उसका फॉर्मूला क्या है, तो एक फोटोन या एक क्वांटा के लिए जो ऊर्जा का फॉर्मूला है वो है क्या, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू, मेरे पास जो डाटा है वो कहाँ में, लैम्डा में, तो क्या इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एच सी अपॉन लैम्डा। बताओ क्या इसके लिए मैं लिख सकता हूं एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक, अब जरा आगे कहानी समझते हैं। ये एक फोटोन का है, अगर मैं आपसे कहूं एन फोटोन की ऊर्जा, एन फोटोन की ऊर्जा, ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई एन, ये एन वो वाला एन कोश वाला एन नहीं है, कभी सोचो, ठीक, बराबर एन एच न्यू। ठीक, और ई एन की अगर मैं बात करूं तो ई एन मतलब टोटल ऊर्जा कितनी है, तो टोटल ऊर्जा है 25 जूल प्रति सेकंड। एन कितना है पता करना है, कितने फोटोन है, गुना एच कितना है, अच्छा 6.62 इंटू 10 की पावर कितना, प्लैंक कांस्टेंट लिख लेना माइनस के 34 जूल सेकंड, और न्यू तो नहीं दिया ना उसने, लैम्डा दिया है, तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ सी अपॉन ये है ना, तो सी कितना हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड अपॉन क्या आ जाएगा लैम्डा, जो कि कितना होगा 0.57 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। मीटर से मीटर कट गया,
सेकंड से ये सेकंड कट गई, जूल से ये जूल कट गया, तो क्या बची प्रति सेकंड। और वही तो पूछा उसने कि प्रति सेकंड कितने क्वांटा निकलेंगे, एक सेकंड में कितने क्वांटा निकलेंगे। ठीक, तो एन की वैल्यू निकालना चाहें तो एन की वैल्यू के लिए क्या कर दें, एन बराबर ये हो जाएगा 25 बटे, या नीचे भी है बिल्कुल, गुना 0.57 इंटू 10 की पावर -6 बस अपॉन ये हो जाएगा 6.62 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर, चेक करो सब कुछ लिख दिया गया मैंने सही जगह पर। ठीक, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, 10 की पावर को मैनेज करते हैं, तो सबसे पहले 10 की पावर को मैनेज करेंगे, 10 ये हो जाएगा -6, और भी है क्या ऊपर कुछ नहीं, नीचे कितना है प्लस के 34 ऊपर आ जाएगा, और 8 प्लस क्या है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया -14 और प्लस के 34, तो कितना हो गया प्लस के 20। ठीक, तो 10 की पावर तो 20 हो गई। अब अपने पास क्या बचा, ये बचा। अच्छा, इसमें 2 डिजिट के बाद ये कट जाएगा। ठीक, मेरे पास क्या बचा, अच्छा 19 या 57, ये 19 हो जाएगा। ठीक, तो गुना करते हैं जी, ऊपर क्या बच रहा है, तो ऊपर बच रहा है 19 पंजे 95, बचा कितना है 9, 19 दूनी 38, 38 और 9 47 बटे 662, ये तो बच रहा है। तो इसे कैलकुलेट करके लिखते हैं, मैं लिख के बता देता हूँ डायरेक्ट क्या आएगा, 2 पॉइंट, ये आएगा पॉइंट, एक सेकेंड, ऊपर कितना आ रहा है 20 आ रहा है ना। ठीक, तो प्लस मारा माइनस में, प्लस में, ठीक है, ये आएगा 0.7169, ये कितना आएगा 0.7169। अब क्या करें, एक पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देते हैं, और जब पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या आ जाता है माइनस में, तो माइनस में आने के कारण ही हो जाएगा 7.169 इंटू 10 की पावर 20, नहीं 20 तो पहले था। ठीक, तो 19 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्या आ जाएगा सर यहाँ पर 19, और यही क्या आपका आंसर है। बताओ बात समझ में, सब कुछ सेम ही तो है भाई। जब भी आपसे क्वांटा की ऊर्जा की बात की जाएगी तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, E = h/μ, यही फॉर्मूला है, यही आपको लगाना भी है। ठीक, उसके बाद अगर वो एक फोटोन की बात कर रहा है तो केवल इतना लग जाएगा, और बहुत सारे फोटोन की बात कर रहा है तो इंटू n हो जाएगा, और n क्या होगा, n होगा फोटोन की संख्या। इतना ही तो खेल है बस सारा। ठीक, चलिए आगे, कोई डाउट तो बताओ। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, 12.12, किसी धातु की सतह पर 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण डालने से शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। मतलब उसने कहा है कि, उसने क्या कहा है कि मान लीजिए कि कोई धातु की सतह है जिसके ऊपर मैंने एक तरंग दैर्ध्य डाला जो कि 6800 एंगस्ट्रॉम का है। ठीक, एंगस्ट्रॉम का है, और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकले ना, जो इलेक्ट्रॉन निकले उनका वेग है 0। समझो, उनका वेग क्या है, उनकी काइनेटिक एनर्जी है 0। काइनेटिक एनर्जी मतलब 0 होने का अर्थ है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ही ऊर्जा दी गई जितनी से चाहिए थी। अगर अतिरिक्त होती तो इसे वो भी ऊर्जा दे दी जाती, अगर अतिरिक्त होती तो इसे भी वो भी ऊर्जा, और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। उसने कहा है कि शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन निकले, क्या निकले, शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन। तो अगर शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन निकले तो इसका मतलब है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बस उतनी ही ऊर्जा चाहिए जितनी फोटोन की ऊर्जा है। बंदी हो गई है बेचारी, बड़ी तड़फ तड़फ का मरी है तो तुक्का सही बैठ गया। चलिए, हाँ जी, अब उसने क्या कहा है, उसने कहा उतनी ही ऊर्जा दी जाती है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। धातु की दहलीय आवृत्ति, दहलीय आवृत्ति यानी कि क्या हुआ, दिक्कत है क्या, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही क्या, वो तो नहीं यार, ऐसे मुझे कम मैं घबरा जाऊं। हाँ, कल की वीडियो का अर्जन अब तक नहीं हुआ मेरा, पूरा डली थोड़ी वो वीडियो, अब तक लेट डलेगी वो। चलिए देखो, समझो इधर, उसने कहा है कि दहलीय आवृत्ति बताओ, तो एक चीज समझो,
किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसी तो कार्यफलन बोलते हैं, ठीक। और उस वो ऊर्जा पूरी हो रही है कितनी तरंग दैर्ध्य से, 6800 एंगस्ट्रॉम से, ठीक। तो 6800 एंगस्ट्रॉम से जो ऊर्जा क्रिएट होगी, ठीक, वही देहलीय ऊर्जा होगी, और देहलीय ऊर्जा के लिए जो आवृत्ति होगी वही देहलीय आवृत्ति होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से समझे तो मुझे पता है कि न्यू नोड बराबर होता है C अपॉन लैम्डा नोड। समझो, उसने आपसे देहलीय आवृत्ति पूछी है, तो देहलीय आवृत्ति यानी कि इससे बस उतनी ही क्षमता का प्रकाश दिया गया जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और वही तो देहलीय है, वही क्या देहलीय है, ठीक। और वो उसके जो लिए जो लैम्डा है वो 6800 है, तो 6800 लैम्डा के लिए अगर मैं आवृत्ति निकालूंगा तो ये आवृत्ति ऑटोमेटिक वही आवृत्ति होगी जो देहलीय आवृत्ति है, ठीक। भाई इतने लैम्डा का अगर मैं प्रकाश डालता हूं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता, बस काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है उसके पास, ठीक। तो इसका मतलब इस लैम्डा से अगर मैं निकालूंगा तो इससे वही तो ऊर्जा आएगी जो न्यूनतम चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, अतिरिक्त नहीं है कुछ भी। और जब अतिरिक्त ऊर्जा नहीं है तो उससे क्या आएगा, उससे आएगा आपका न्यू नोड। करते हैं जी कैलकुलेट। सी की वैल्यू कितनी है, सी प्रकाश है कितना, 3 गुना 10 की पावर 8 बटे न्यू नोड कितना है, लैम्डा कितना है 6800 एंगस्ट्रॉम को माइनस के 10, ठीक, लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और ये क्या होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया तो फाइनली क्या बचा, और सेकंड मात्रक किसका है, आवृत्ति का। तो बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। अब से इसे हम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, या इसे ही हम हर्टेज भी लिख सकते हैं, ठीक। तो समझो, करते हैं कैलकुलेट। पहले 10 की पावर को देखते हैं, 10 की पावर 8 ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस, लेकिन नीचे 2 जीरो है तो जिसकी वजह से ये 2 जीरो माइनस कर देता हूं मैं साथ के साथ। अभी फाइनली ये कितना बचा, ये बचा 3/68, है ना। तो 10 की पावर कितनी हो चुकी, 16, है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये मात्रक जो चल रहा है वो सेकंड इनवर्स में चल रहा है, या इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, हर्टेज, ठीक है ना, इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, हर्टेज, इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, हर्टेज लिख सकते हैं। आगे चलते हैं जी, आगे क्या कह रहा हूं, तो अभी से कैलकुलेट करेंगे। हाँ, 3 को डिवाइड करते हैं 68 से, कितनी बार चलेगा, 0, ठीक। कितनी बार चलेगा ये, 0.30 हो गया, एक और 0 300 हो गया, 5 बार चलाते हैं। 5 बार का मतलब 360, 390, 290, ज्यादा हो रहा है 5 बार तो, हाँ ये तो ज्यादा हो रहा है। कितनी बार चलेगा अगर मैं इसे चलाऊं, 4 बार, ठीक। 4 बार चलाऊंगा 240 और 48, 288, 4 बार चला के देखो, 88 नहीं सॉरी 32, तो ये बैठेगा 272, करके देखते हैं। 4 8 32 बचा 3 और 6 चौक 24 और 3 27, बचा कितना है 28, ठीक 28 है, तो एक जीरो फ्री में मिल जाएगी, 280, अभी भी 4 बार ही चलेगा, 272, कितना आ जाएगा 8, एक जीरो फ्री में, एक जीरो लगा के मिलेगी अब, ठीक। अब हम चला ही नहीं रहे। अच्छा, यहाँ पे तो जीरो की जरूरत ही नहीं है, एक बार चलेगा, ठीक 68, तो ये आ गया फाइनली आपका कितना, 0.0441। तो एक काम करें, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दें, कर सकते हैं। तो जब इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पॉइंट इधर, तो इधर से 2 माइनस, तो 4, क्या क्यों नहीं है, चला तो दिया एक बार, चला मना करके चला दिया हमने, ऐसे ही है, ठीक। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो मुझे करना पड़े। चलिए, बताओ इसमें कोई मसला किसी को, ठीक। पावर हो तो गई, अच्छा, भूल चूक लेनी देनी, बताओ यहाँ तो कोई भी मसला हो तो किसी को, आगे चले। ओ ये क्या हो गया, ये कहां से आ गया, देखो किसी, ये बोर का नियम पढ़ा होगा आपने, है ना, नहीं, पहले पिटूंगा फिर घसीटूंगा फिर तो खुद ही याद आ जाएगा।
ठीक, याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक जोक सुनाते हैं तुम्हें, चलो फिर आज एक जोक का टाइम आ गया। ठीक, एक बार क्या था, पता नहीं तुम्हें सुनाया नहीं सुनाया, लेकिन नहीं सुनाया तो सुन लो, और सुना हो तो कोई बात नहीं, फिर से सुन लो, कोई बात नहीं। ठीक, जोक क्या है सुनो। एक बार क्या हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस और इंडियन आर्मी को जो है एक टास्क दिया गया। उनसे टास्क में क्या कहा गया कि भाई जंगल में हम ये कुत्ता छोड़ रहे हैं, और जो भी इस कुत्ते को सबसे पहले पकड़ के लाएगा उसे इनामी राशि दी जाएगी, जो भी इन्होंने तय की होगी, ठीक है ना। तो इंडियन आर्मी को और जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को, दोनों को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया जंगल के अंदर। ठीक, तो इंडियन आर्मी 4 से 5 दिन के अंदर अंदर कुत्ते को ढूंढ के ले आई। उत्तर प्रदेश पुलिस का भी नंबर नहीं आया। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस को 4 दिन हो गए, कोई नहीं आया। 5 दिन हो गए, कोई नहीं आया। 10 दिन हो गए, कोई नहीं आया। 40 दिन हो गए, कोई नहीं आया। अब इंडियन आर्मी को ये टास्क दिया गया कि जाके तुम उत्तर प्रदेश पुलिस को ढूंढ के लाओ, भारत पुलिस को ढूंढ के लगाओ। तो जब वे ढूंढने गए तो उन्होंने देखा, उन्होंने जो है एक बकरी को बांध रखा पेड़ से, और उसका लठ बजा रहे हैं, कबूल कर कि तू ही कुत्ता है। ठीक, तो तुझे हम तब तक बैठेंगे जब तक तू ये कबूल नहीं करेगा कि मुझे फॉर्मूला याद आ गया, ठीक है ना। तो पहले पीटेंगे, फिर घसीटेंगे, फिर तू खुद ही कह देगा याद आ गया, है ना। कबूल कर कि तुझे फॉर्मूला याद आ गया। ठीक, अब बता याद आया नहीं आया, कि बोर को वो क्या बोलते हैं, बोर हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा, पढ़ा, यही तो खौफ है बस। ठीक, देखो बोर के किसी भी कक्षक की ऊर्जा निकालने का एक फॉर्मूला था, पहले कक्षक, दूसरे कक्षक या तीसरे कक्षक। ठीक, माइनस के 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जहां पर जेड क्या हुआ करता था, जेड हुआ करता था परमाणु क्रमांक, और एन होता था कोश। एन क्या होता था, क्या, तो किस चीज का पूर्णांक है, कोश का पूर्णांक, ठीक है ना। एन पॉइंट में नहीं होगा, एन पूर्णांक होगा, लेकिन कोश का, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, इस तरीके का। ठीक, अब मेरी बात को समझो, क्योंकि हम जनरली इसके अंदर केवल बोर ने जो समीकरण दी थी वो ऐसे परमाणु के लिए दी थी जिनके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, जिनके अंदर कितने हो, केवल एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन, He पॉजिटिव। लेकिन जनरली वो जो फॉर्मूला लिख रहा था, वो फॉर्मूला लिखना चाह रहा था हाइड्रोजन के लिए, है ना। तो अगर ये सब कुछ हाइड्रोजन के लिए है तो यहाँ पर तो जेड फिक्स है पहले जी में, कितना है जेड, 1। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर 1 लिख दें तो कोई दिक्कत। ठीक, अगर मान लीजिए ये पहला कोश है जिसका n1 है, और ये तीसरा कोश है जिसका n3 है। मुझे पता करना है कि इस इलेक्ट्रॉन को, कोई इलेक्ट्रॉन है उसे यहां से यहां पहुंचाना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन को वापस तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में आने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक, ऐसे समझो, मान लो मेरे पास 10 रुपए है, और मैं कोई वस्तु खरीदना चाहता हूं जिसकी कीमत 15 रुपए है, तो मेरे से कोई पूछे कि भाई मैं इस वस्तु कब खरीद सकता हूं, तो मुझे कितने रुपए मिलने चाहिए कि मैं इस वस्तु खरीद पाऊं, कितने, 5। डिफरेंस हो गया कि वस्तु खरीदने के लिए कितना चाहिए, 15, और है कितने मेरे पास, 10। इसमें भी तो यही है कि किसी इस कोश की ऊर्जा कितनी है, इस कोश में जाने के लिए कितनी ऊर्जा, और है कितनी। ठीक, तो अगर मैं इसमें से ये वाली ऊर्जा घटा दूं, इसमें से ये ऊर्जा घटा दूं, तो क्या वो ऊर्जा पता चल जाएगी कि जो ऊर्जा अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को दिया जा रही है n3 में पहुंच जाएगा। मान लीजिए कोई चीज 15 रुपए की थी, मेरे पास 10 रुपए है, मुझे वस्तु खरीदनी है, तो मुझे कितने रुपए चाहिए, 5 रुपए। मुझे चाहिए कितने टोटल, 15, है कितने मेरे पास, 10, तो उनका डिफरेंस ही तो मुझे चाहिए। यहाँ पर भी तो यही होगा कि सर मेरे पास, मतलब तीसरे कोश में पहुंचाने के पास के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, E3, ऐसा मतलब E3 चाहिए, और इस कोश की ऊर्जा E1। तो इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचाना है तो जो ऊर्जा चाहिए इनके बीच की वो क्या हो जाएगी, E3 - E1। और अगर मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन के लिए कर रहा हूं, जेड तो फिक्स है 1। ठीक, तो अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -के 2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन n स्क्वायर, और n वो है जिस कोश के लिए जाना है। तो मान लो अगर मुझे जाना है तीसरे कोश के लिए बात करूं तो n3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, और इसमें से पहले कोश की घटाऊं तो माइनस यही पूरा डाटा n3 हो जाएगा, n1 हो जाएगा।
ठीक, और उसमें से अगर मैं ये पूरा कॉमन ले लूं तो क्या ब्रैकेट के अंदर 1/n3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा? देखो कुछ ऐसा बचेगा क्या? आ जा भाई, क्या ये बचेगा क्या? बताओ। अगर उसके अंदर मैं n1 और n2 की बात कर लूं, जिसे मैं ni और nf कह रहा हूं ऐसे ही, ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि वो तो 1 तो कॉमन हो गया जेड, और बाकी ये वाली चीज मैंने इसमें से कॉमन ले ली, ये वाला, ये पार्ट कॉमन है, तो ये कॉमन ले लिया, तो अंदर तो 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर बचेगा। तो क्या मैं कह दूं कि जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा? बताओ। ठीक, तो यानी कि अगर मुझे किसी एक कोष की ऊर्जा चाहिए पर्टिकुलरली, भाई मेरे से पूछ ले बताओ पांचवें कोष की ऊर्जा कितनी है, ठीक, तब तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला कि भाई पांचवें कोष की ऊर्जा कितनी है, और मेरे से पूछा कि मुझे पांचवें कोष से इस वाले कोष तक इसे पहुंचाना है तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब मैं लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला। किसमें? ये मैनेज कर लेंगे, क्योंकि क्या है ना कि कभी हम पांचवें से चौथे पे लेके आएंगे और कभी हम चौथे से पांचवें पे लेके जाएंगे, तो वहां पर प्लस माइनस मैनेज कर लेंगे हम बाद में। ठीक, जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को उच्च कक्षा पे पहुंचाते हैं, मान लीजिए n1 से n5 पे पहुंचा रहे हैं, ठीक, तो उसे हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ऊर्जा देंगे तो वो प्लस में आएगा, और जब n5 से n1 पे लेके आ रहे हैं तो उससे ऊर्जा निकलेगी, और जब ऊर्जा निकलेगी तो माइनस आएगा, वो बाद में मैनेज कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए, यहां तो कोई दिक्कत तो बताओ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा, जब हाइड्रोजन परमाणु N4 ऊर्जा स्तर से N2 ऊर्जा स्तर में जाता है, देखो N4 से N2 में आया तो माइनस में आएगा आंसर, है ना, वो बाद में मैनेज कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश निकलता है, तो सबसे पहले ऊर्जा निकाल लो ना। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम? ऊर्जा, और ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बताया अभी तो बताया कि डेल्टा ई कह दूं अब तो मैं से डेल्टा ई, और फॉर्मूला क्या था? ये था। ठीक, तो क्या मैं कह दूं 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस के 18, 2.18 ऐसे याद कर लो, ठीक, अपॉन 1 माइनस के कौन से ऊर्जा कोष से जा रहे हैं? 4 से, माइनस कौन से पे जा रहे हैं? दूसरे पर। ठीक, तो यहां पर वैल्यू रखते हैं, यह आ जाएगा 2.10 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और यहां पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा? 16, ये कितना आ जाएगा? 4। ठीक, तो अपॉन इस कैल्शियम आ गया 16, और ये कितना हो जाएगा ऊपर जाके? 1 माइनस के 4, माइनस में आ गया अपने आप ही। ठीक, तो क्या आ जाएगा? ये माइनस के 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू 3/16। यहां तो कोई कंफ्यूजन और बताओ। ठीक देखना 16 से कुछ आसपास करता है क्या? चलो ऐसे ही छोड़ दो। मेरे से क्या पूछा है? तरंग दैर्ध्य पूछा है, तो तरंग मेरे पास क्या आया है? डेल्टा ई आया है, तो ई के लिए तरंग दैर्ध्य का क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, जिसमें ई भी हो और तरंग दैर्ध्य भी हो? तो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम क्या? इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं ई बराबर क्या? एच सी अपॉन लैम्डा। ई मेरे पास है माइनस के 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू 3/16। एच मुझे पता है कितना होता है? 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा। यहां से लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे, एक कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं इसका आंसर बता देता हूं। 2.13, तो इसका फाइनल आंसर आना चाहिए 486.3 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 9। नहीं, माइनस 9 नहीं आएगा, बस माइनस 9 को खत्म करो। नहीं नैनोमीटर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। नोट्स में भी कराया था शायद ये क्वेश्चन, तब क्या आ रहा था आंसर? क्या निकालना है पहले ये तो देखो उसमें नोट्स में, ऊर्जा कराई है क्या कराया है? हाँ, तो जो नोट्स में क्वेश्चन था ना उसमें क्या था? उसमें लैम्डा नहीं निकाल रखा था हमने, क्या निकाल रखा था? 1/लैम्डा। तो इसमें हमें क्या निकालना है? लैम्डा। जब ये इधर जाएगा डिवाइड होगा तो आ जाएगा 486.3। ठीक है ना? चलिए एक और देख लेते हैं आगे क्या है इसके अंदर।
देखो सेम क्वेश्चन है, उसने कहा यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 कक्षक में उपस्थित हो तो हाइड्रोजन परमाणु के आयनन के लिए कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी। अपने उत्तर की तुलना हाइड्रोजन परमाणु की आयनन एंथैल्पी से कीजिए, जहां आयनन एंथैल्पी n बराबर 1 कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। तो एक चीज समझो, यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 कक्षक में उपस्थित हो तो हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी, मतलब मुझे ऐसे समझो यहां पर कि ये मान लीजिए कक्षक है, कोई कक्षक है, ये एक कक्षक है, ये कोई कक्षक, फॉर एग्जांपल ये 5वां कक्षक है, इसके अंदर कुछ कक्षक है, इलेक्ट्रॉन इस 5वें कक्षक में है और मुझे इसका क्या कराना है, आयनन कराना है। तो आयनन कराने का मतलब है कि मुझे इलेक्ट्रॉन के इससे पूरा बाहर निकाल देना है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का मतलब है कि n की वैल्यू अनंत करना। n की वैल्यू क्या करना है, अनंत। तो अगर फॉर्मूला देखा जाए E का, तो डेल्टा E बराबर कितना था, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 और 1 अपॉन अनंत का स्क्वायर, कौन सी कक्षा पहुंचाना है, अनंत पर, -1 अपॉन कितना, कौन सी कक्षा से जाना है, 5 से, तो उसका स्क्वायर 25 लिख दो डायरेक्ट। तो ये तो जीरो ही हो गया ना, 1 अपॉन अनंत का मतलब जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। अब जीरो में से किसी घटाओगे तो 1/25, तो आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 1/25। ठीक, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे, जिसके कारण 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे। ठीक, और ये आ जाएगा 10 की पावर -20 और 25 से डिवाइड करते थे, 25 अठे 200, बचा कितना है, 5 18, एक पॉइंट लगाया तो 180, 25 सत्ते 175, बचा 5, 25 दूनी 50। ठीक, तो उसे दी जाने वाली ऊर्जा कितनी है, 8.72 इंटू 10 की पावर 20 जूल। देखना क्या आ रहा है उसमें आंसर एक बार, 2.14 का। अच्छा सीक्वेंस में नहीं है, ये कौन सी बुक है, ये बताऊंगा अभी इसके बारे में। ठीक, हाँ क्या है, अच्छा नूतन वाली है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8.72 इंटू 10 की पावर -20। ठीक है ना, अब आगे कहानी समझते हैं। उसने कहा अपने उत्तर की व्याख्या। ठीक, अच्छा ये बताओ, मुझे अगर किसी इलेक्ट्रॉन का आयनन करना है तो उसे ऊर्जा देनी पड़ेगी, उससे ऊर्जा मिलेगी। आयनन करना मतलब उसे उससे ऊंची कक्षा में पहुंचाना है, तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहां पर जो आंसर आपका आएगा वो किस में आएगा, प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक, मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास भी लिखे हुए ना कुछ तो आंसर, 8.72 इंटू 10 की पावर -20, बिल्कुल यही है। अब देखो उसने आगे क्या कहा है, आगे पेज है क्या, नहीं, देखो ध्यान से सुनना चला मेरी बात को, यहां पर समझो, अपने उत्तर की तुलना हाइड्रोजन परमाणु के आयनन एंथैल्पी से कीजिए। आयनन एंथैल्पी का मतलब है कि 2.14 इंटू 10 की पावर -18, और पहली कक्षा से इसने लिख दिया कि आयनन एंथैल्पी n बराबर 1 कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में इस्तेमाल होती है। ठीक, तो इसका मतलब यहां पर हो गया, ये तो 1 अपॉन अनंत, वो तो जीरो ही हो गया, और यहां पर क्या बचेगा, 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा 1, बस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो क्या आ गया, ये आ गई उसे निकालने के लिए आयनन एंथैल्पी। उसने कहा अपने उत्तर की तुलना इससे कीजिए। ठीक, तो इसकी तुलना 2 तरीके से हो सकती है, आप इसे इससे डिवाइड करके बता दीजिए कि 5वीं कक्षा से जो ऊर्जा है वो इतनी गुना है। ठीक, और दूसरे लिख दीजिए इसके अंदर कि निम्न स्तर से ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो कैसी दी जाती है, ज्यादा या कम, मुझे देख के बताओ, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, क्वेश्चन आपके लिए है, E5 ज्यादा है या E1 ज्यादा है, मुझे बताओ, 0.2 ज्यादा है या 0.02 ज्यादा है। 0.2 का मतलब हो गया 2 इंटू 10 की पावर -1, और इसका मतलब हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2। तो मुझे बताओ कि अगर पावर माइनस में ज्यादा हो वो संख्या बड़ी होती है छोटी होती है, छोटी, तो इन दोनों में ज्यादा क्या है, ये। ठीक, तो निम्न स्तर से ऊर्जा निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो कैसी होती है, उच्च होती है। ठीक है ना, निम्न स्तर से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा दी जाती है वो कैसी होती है, उच्च। और इसका उत्तर में क्या लिख देंगे आप, इसे डिवाइड करके लिख देंगे 8.72 इंटू 10 की पावर -20 अपॉन कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18। भाई ये डिवाइड कर देना आप लोग, कह देना ये इससे इतना गुना है, और निम्न स्तर से उच्च स्तर की अगर ऊर्जा दी जाती है तो वो उतनी ही कम होती है। ठीक है ना, एक और देख लेते हैं लास्ट।
जब हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन N6 से, ऐसे समझिए कि पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और फिर ऐसी अनंत है, N6 से मूल अवस्था में जाता है तो प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या। तो एक तरीका तो यह, आप ऐसे बना लो 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है ना। या फिर इसे ऐसे भी बनाते हैं, अरे 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 अब भाग रहा भाई, इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं सर, कि पहले तो यहां से लाइए, ठीक है, फिर इसे यहां लाइए, फिर यहां लाइए, यहां तक लाइए बस, फिर यहां तक लाइए, फिर यहां तक, फिर ऐसे इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, मतलब इस तरीके से अलग अलग रेखाएं बनाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से रेखाएं बना के काउंट करोगे ना तो भाई साहब फंस जाओगे। इसका सीधा सा तरीका है, देखो मैं बता रहा हूं क्या तरीका है। इसका तरीका ये है, आपको ये देखना है कि मुझे इलेक्ट्रॉन को कहां से लाना है, 6 से कहां पर लाना है, मूल अवस्था यानी कि 1 पर। तो इसका अंतर कर दो, कितना है, गुना अंतर प्लस 1 अगली बार, इसका अंतर गुना उससे अगली संख्या बटे 2, यानी कि अंतर गुना अंतर प्लस 1 बटे 2। फिर 2 से कट जाए कितनी बार, 3 और 5 दिया 15, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर में, आएगा, जरूर आएगा। ठीक, क्वेश्चन तैयार में और बहुत सारे लाया था आज कराने के लिए, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, चलिए तो बस यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास नंबर 3 में करेंगे, है ना। आज इतने ही रहने देते हैं, ठीक है ना। चलिए टाटा बाय बाय।